आज का सवाल है, जब चारों ओर रास्ता बंद हो गया या जिस भी काम में हम हाथ लगाए वहाँ असफलता हाथ लगे तो क्या करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। तो कोई पर्सन ऐसा होता है जो चीज़ करने जाता है उसी में घाटा लग जाता है, और उस स्थिति में घर और समाज का काम होता है कि मनोबल को बढ़ाना, पर घर और समाज उल्टे ही उसको नेगलेक्ट करते हैं। समाज भी नेगलेक्ट करता है, घर भी नेगलेक्ट करता है। अगर किसी का बीवी है तो वो भी नेगलेक्ट करता है, और वो आदमी अंदर से टूट जाता है नेगलेक्ट होते होते। उस स्थिति में हमें उसका साथ देना चाहिए, और उस स्थिति में आदमी सुसाइड तक कर लेता है। तो आज का सवाल है कि उस हालात में सर क्या करें? तो उस हालात में आप अपना काम करो। जो काम की रफ्तार अगर आपका 20 के माइलेज से चल रहा था उसे 80 गुना करो, 4 गुना मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। इससे 2 फायदे होंगे। 24 घंटे अगर आप बिजी रहोगे तो आपका दिमाग फिजूल का कुछ सोचेगा। दूसरा, कुछ भी कार्य करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं तरक्की होगा, स्किल पावर का बढ़ोतरी होगा। और ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है, सफलता और सफलता आपके ऊपर निर्भर करता है कि कार्य करना। गीता के श्लोक में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, पर तुम युद्ध करके जीत जाओगे ऐसा भी नहीं है। तुम सिर्फ कर्म का भागी हो, तुम फल का चिंता मत करो, और फल तुम्हारे हाथ में है भी नहीं, तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो। तो जब भगवान श्री कृष्ण ही ऐसा बोले तो हमारे हाथ में या आपके हाथ में कुछ नहीं है। अक्षय कुमार एक इंटरव्यू में बोला कि हमसे अच्छा आर्टिस्ट रोड पे हैं, भगवान की कृपा है कि हम इस जगह हैं। 100% राइट बात बोल। तो ऐसी बात नहीं है कि सफलता आपको नहीं लगेगा। किसी को सफलता बहुत लेट से लगता है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद। किसी को हो सकता है कि इस जन्म का फल उस जन्म में। हमारे एक हॉलैंड के पेंटर थे, विसेंट वान, पेंटिंग अच्छे करते थे पर समय से आगे चल रहे थे, इसलिए उनकी पेंटिंग बिकी भी नहीं। और जितने भी उस समय के समकालीन कलाकार थे सबों ने विसेंट की आलोचना की, पर विसेंट दिन रात लगे रहते थे पेंटिंग, और उसका भाई थियो था। थियो आर्थिक हेल्प करता था और विसेंट पेंटिंग करता था। विसेंट को यह मतलब नहीं था कि पेंटिंग बिके या ना बिके, विसेंट का कार्य था सिर्फ पेंटिंग करना। कई एक बार मानसिक दौरे भी पड़े पागलपन का,
लेकिन उस समय भी विसेंट ने पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। विसेंट को शायद उसमें परमात्मा का दर्शन हो रहा था, परम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। परिणाम स्वरूप विसेंट पेंटिंग करता रहा। गेहूं का खेत में कौआ उनका समाप्त लास्ट पेंटिंग था, और उसके बाद अपने आप को गोली मार दिया विसेंट। पर उन्होंने हार नहीं मानी। जब तक रहे तब तक वो 24 घंटा पेंटिंग लगी, और इसी का परिणाम हुआ कि विसेंट मरने के बाद भी वो बहुत फेमस पेंटर हुआ। मरने के 4-5 साल बाद विसेंट का सनफ्लावर बिकता है। उसके बाद रातों रात विसेंट बहुत बड़ा पेंटर हो जाता है। विसेंट के आगे पिकासो भी कुछ नहीं, और मात्र 37 साल की उम्र में ही ये उपलब्धि हासिल की। हमारे कई एक एक्टर हैं जो बहुत स्ट्रगल के बाद मुकाम हासिल किए, कई एक अभी भी जूझ रहे हैं। उनमें एक्टिंग की कमी नहीं है, उनमें सब चीज है, पर शायद वो मौका नहीं मिला जो मौके के हकदार हैं। फिर भी अभी स्ट्रगल जारी है। उसी में से मेरे सीनियर है पंकज झा, कई एक फिल्म की है, अभी भी अच्छे काम कर रहे हैं। पंचायत में विधायक भी हैं और अच्छा चल रहा है, और कमाल का एक्टर है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता। हम काम कर सकते हैं, पर काम का रिजल्ट गॉड देता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ रफ्तार बढ़ाइए और आप काम कीजिए, और हमें उम्मीद है कि आप एक दिन जरूर सफल होइएगा। हमारे कई एक आर्ट फील्ड में भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो काफी स्ट्रगल के बाद सफलता हाथ लगी। हिम्मत साहब, हमारे हुसैन साहब भी 45 के बाद ही सफलता हाथ लगी। तो काफी सारे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत स्ट्रगल के बाद जाने गए, और इसीलिए घबराना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं समाज नहीं जानता है। समाज सिर्फ कटाक्ष करना जानता है, परिवार सिर्फ कटाक्ष करना जानता है, पर स्वयं हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस कार्य के पीछे दौड़ रहे हैं। वही लोग बाद में आएंगे जब सफलता हाथ लगेगी हमारे, और वही लोग बोलने वाले में से होते हैं कि मैंने तो कहा था कि आप एक दिन स्टार बनोगे, मैंने तो कहा था आप एक दिन ये बनोगे। वही लोग जो कल तक नेगलेक्ट करते थे, आज सफलता मिलने के बाद आपके पीछे खड़े होंगे। तो इसकी परवाह मत करो कि आलोचना हो रही है। आलोचना हो रही है तो वही आलोचना करने वाले अगर समय साथ दिया तो एक दिन पीछे होंगे और आप आगे होंगे। तो आलोचना से घबराओ नहीं, चाहे बीवी आलोचना करे, चाहे परिवार वाला आलोचना करे, चाहे जो भी करे, उससे घबराओ नहीं। जो भी कार्य करते हो आप रफ्तार को और तेज करो और देखो सफलता आपके हाथ लगेगी। और जब तक आप सफल ना हो तब तक आप अपना फील्ड ना छोड़ें, क्योंकि एक बॉल बनाने वाली कंपनी रिटायर के बाद एक दुकान लिए थी
और पहले छोटा मोटा बॉल बनाया, उसके बाद रिटायर के बाद वो बिजनेसमैन बन गया। इसलिए कहा जाता है कि कब किस्मत साथ देगा कोई नहीं जानता है। हो सकता है मरने के समय भी किस्मत साथ दे दे। तो आप लगे रहो और आप अपना फील्ड मत छोड़ो जब तक आप सफल ना हो जाते हो। और सफलता आपका कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको सफल बनने से रोक सकता है। बस समाज के ताने से नहीं घबराना है, परिवार के ताने से नहीं घबराना है, अपने काम को चौगुना की रफ्तार से करना है। और जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक फील्ड ना छोड़ें। सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद।